अध्याय 1। पुरानी चाय की दुकान दी ओल्ड टी स्टॉल शहर के पश्चिमी छोर पर, जहां यूनिवर्सिटी रोड मुख्य शहर की हलचल से मिलती है, वहां गुरु की टपरी थी। यह कोई फैंसी कैफे नहीं था, बस एक पुरानी धुआं उगलती चाय की दुकान। लेकिन निखिल, गिरीश और महेश के लिए यह उनके पूरे दिन का सच, उनकी दोस्ती का केंद्र था। दोपहर के ठीक 4 बज रहे थे। कॉलेज की आखिरी क्लास खत्म हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था और तीनों अपनी निश्चित सीट, पीछे की टूटी हुई बेंच पर जम चुके थे। निखिल, दर्शन शास्त्र के अध्यापक, हमेशा की तरह शांत मुद्रा में एक हाथ में चाय का प्याला थामे हुए थे। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी, मानो वह छात्रों की भीड़ के शोर में भी ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को खोज रहे हों। यार निखिल, गिरीश ने गर्मागर्म चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तुम्हारी फिलॉसफी की क्लास का असर मेरे गणित के छात्रों पर भी दिख रहा है। कल एक ने पूछा, सर, यह पाई का मान तो ठीक है, पर इस मान का अर्थ क्या है? गिरीश की बात सुनकर महेश अपनी बेफिक्री भरी हंसी रोक नहीं पाए। इतिहास विभाग के महेश की हंसी में हमेशा एक खुली किताब जैसी सादगी होती थी। अच्छा हुआ गिरीश, कम से कम तुम्हारे छात्र सवाल तो कर रहे हैं। मेरे इतिहास में तो छात्र सिर्फ यह पूछते हैं कि सर, एग्जाम में कितना पढ़ना है। तीनों की हंसी में कॉलेज की थकान और निराशा घुल मिल गई। वे तीनों सिर्फ सहकर्मी नहीं थे, वे 3 दशक से अधिक की दोस्ती की विरासत थे। एक दूसरे की कमजोरियां और ताकतें उन्हें कंठस्थ थी। निखिल की तार्किक दृढ़ता, गिरीश का जमीन से जुड़ा व्यवहार और महेश की सहज मानवीय गर्मजोशी, इन गुणों ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनाया था। सुनो, निखिल ने अचानक अपनी शांत आवाज में कहा, और उनकी आवाज में हमेशा की तरह एक भार था। आज विभाग की बैठक में कुछ ठीक नहीं हुआ। गिरीश और महेश तुरंत गंभीर हो गए। वे जानते थे कि निखिल तभी बोलता है जब बात सच में गंभीर हो। क्या हुआ? महेश ने पूछा, अपनी चाय किनारे रखते हुए। प्रिंसिपल साहब ने इस बार फिर से रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित करने की बात को घुमा फिरा कर कमजोर छात्रों को बाहर निकालने का फरमान जारी किया है। मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि हमारा काम सिर्फ रिजल्ट तैयार करना नहीं, बल्कि चरित्र और समझ विकसित करना है। हर छात्र की अपनी गति होती है। गिरीश ने गहरी सांस ली। और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रिंसिपल ने मेरी बात को आदर्शवादी बकवास कहकर टाल दिया। उन्होंने मुझे चेताया कि अगर मैंने सिस्टम के साथ सहयोग नहीं किया तो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग रोकी जा सकती है। निखिल की आवाज में नाराजगी नहीं, गहरी निराशा थी। अरे, ये वही पुरानी चाल है। गिरीश ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। ये लोग हमेशा ईमानदार आवाजों को दबाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। महेश ने धीरे से निखिल के कंधे पर हाथ रखा। निराश मत हो दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा विरोध सही है और हम जानते हैं। अगर वे तुम्हारे फंडिंग रोकते हैं तो हम तीनों मिलकर तुम्हारे लिए एक वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे। याद रखना, कॉलेज की दीवारें हमें बांध सकती हैं, पर हमारी दोस्ती नहीं। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। उस पुरानी चाय की दुकान पर, उस एक क्षण में कॉलेज की राजनीति का तनाव, छात्रों के भविष्य की चिंता और उनकी अपनी अपनी निजी समस्याएं सब पीछे छूट गईं। सामने सिर्फ एक अटल विश्वास था। वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तीनों ने फिर से चाय के खाली प्याले उठाए। उनकी दोस्ती की तपिश चाय की गर्माहट से कहीं ज्यादा थी। पहला अध्याय समाप्त। अगले अंक में, इन द नेक्स्ट एपिसोड, अगले अध्याय में
महेश एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील छात्र मामले में फंस जाएगा और निखिल और गिरीश को उसे बचाने के लिए एक जोखिम भरी योजना बनानी पड़ेगी। क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे?